ये जयंती बड़े पैमाने पे लिंगायत धर्मी लोग मनाते हैं। महात्मा बसवेश्वर का जो काम है, 12वीं सदी में बहुत बड़ा एक काम किया है। जो समतावादी एक आंदोलन चलाया महात्मा बसवेश्वर जी ने, और ये महात्मा बसवेश्वर जी का जो आंदोलन है, आज तक कन्नड़ भाषा में वो लिमिटेड था। और मगर कुछ लोग जो है हमारे अभी आज जो जुड़े हैं विजयनगर कर्नाटक से, डॉक्टर JS पाटिल सर और लिंगायत धर्मगुरु और राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णेश्वर अप्पा, इन्होंने उस काम को, उस साहित्य को कन्नड़ के साथ साथ मराठी तेलुगु में लेकर गए। और आज हम एक नेशनल लेवल पर उनसे हम एक चर्चा करेंगे, लिंगायत धर्म के संदर्भ में जानकारी लेंगे, ताकि सारे देश में लिंगायत धर्म के बारे में और महात्मा बसवेश्वर जी के जो कार्य के बारे में हम समझेंगे। महात्मा बसवेश्वर जी का जो काम है, जो दुनिया में सोक्रेटिस ने जैसा काम किया, प्लेटो ने जैसा काम किया, बुद्ध ने काम किया, महावीर ने काम किया, वैसा ही काम अनुभव मंडप यानी लोकतंत्र खड़ा करने का काम उन्होंने अपने काम में किया। और सभी लोगों को, इस देश के जो मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को जोड़ने का काम महात्मा बसवेश्वर जी का है। इतने महान व्यक्ति, महापुरुष सारे दुनिया को पता चले, सारे देश को पता चले, तो इसलिए हम एक छोटा इंटरव्यू हम दोनों ले रहे हैं। आज हमसे जुड़े हुए हैं विजयनगर कर्नाटक से डॉक्टर JS पाटिल और कलबुर्गी से राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्णेश्वर अप्पा जी। उनसे हम बात करेंगे। सभी साथियों का जय मूल्यवासी, शरणु शरणार्थी। शरणु शरणार्थी। सबसे पहले मैं हमारे लिंगायत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिंगायत धर्म के हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि महात्मा बसवन्ना यानी बसवेश्वरी कहा जाता है उनको, महात्मा बसवन्ना को इस देश में प्रचलित धर्म होने के बावजूद, यानी ब्राह्मण धर्म होने के बावजूद, अलग धर्म स्थापन करने की क्या जरूरत पड़ी? बसव जयंती के अवसर पर सभी देश के मूल निवासी बहुजन बांधवों को मेरा शरणु शरणार्थी और समता नायक महात्मा बसवन्ना का जयंती के अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के जो एंकर है रविंद्र राणे जी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं लिंगायत धर्म के अभ्यासक, चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर JS पाटिल, कर्नाटक के विजयपुर से है, और इस कार्यक्रम का जो होस्टिंग कर रहे हैं मौर्य जी। आप सभी को भी मेरा शरणो शरणार्थी। रविंद्र राणे जी ने जो सवाल पूछा है, समता नायक महामानव महात्मा बसवन्ना 1200 शताब्दी में जन्म लेकर जो आंदोलन किया है, समता समाज निर्माण करने का जो क्रांति उन्होंने इस देश में किया है, उसके साथ ही साथ उन्होंने एक समतावादी धर्म का निर्माण किया है। और जो सवाल है, इस देश में बहुत सारे धर्म है, विशेषतः जो आपने कहा ब्राह्मण धर्म है, उसे सनातन धर्म, वैदिक धर्म भी कहते हैं। वो धर्म होने के बावजूद भी एक अलग धर्म स्थापित करने का महात्मा बसवन्ना को क्या जरूरत थी? ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि हमारा देश में जितना धर्म है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है।
आप सभी को पता है। लेकिन ये क्यों हुआ? हजारों सालों से ब्राह्मणी, सनातनी, वैदिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो लोग यहाँ चातुर्वर्ण का निर्माण करके बाद में हजारों जातियों का निर्माण करके देश के सभी जो मूल निवासी है, इस देश के भूमि पुत्र लोग हैं, इन लोगों में उन्होंने अंधविश्वास फैलाया, भ्रम फैलाया, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, पुण्य पाप के नाम पर, स्वर्ग नरक के भय दिखाकर गुलाम बनाया। हजारों सालों से इस देश का जो भूमि पुत्र, जो मूल निवासी लोग हैं, समस्त बहुजनों को उन्होंने गुलाम बनाकर शोषण कर रहे थे पूरा देश में। उसी तरह 1200 सदी से पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रा के इस एरिया में, जो भारत के दक्षिण भारत हम कहते हैं, दक्षिण भारत में भी वैदिकों का बहुत भयंकर अट्टहास चल रहा था। मूल निवासियों के ऊपर बहुत बड़ा शोषण कर रहे थे वो लोग, स्त्री को गुलाम बनाए थे और धर्म के नाम पर सभी प्रकार का गुलामगिरी हम लोगों के ऊपर थोपे थे। उस समय महात्मा बसवण्णा ने इस सारे ब्राह्मणों का एक कारनामा देखकर, और मनुष्य में इतना भेदभाव है, मनुष्य को प्राणी से भी नीचे दिखाने वाले ये जो ब्राह्मणवाद है, उसके खिलाफ सभी मूल निवासी जो शरण थे, सबको साथ लेकर उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया, जाति अंत का एक नया आंदोलन शुरू किया। सामाजिक गुलामगिरी से मुक्ति, धार्मिक गुलामगिरी से मुक्ति, आर्थिक गुलामगिरी से मुक्ति, और सबसे बड़ा जो गुलामगिरी है, मानसिक गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए महात्मा बसवण्णा ने अनुभव मंडप स्थापित करके, धर्म का इतना प्रभाव था, लोगों का धर्म का भी जरूरी था, इसलिए मूल निवासियों के लिए एक अलग सा उन्होंने पर्याय, यानी सभी प्रकार का अलग एक व्यवस्था, एक जो व्यवस्था थी ब्राह्मण व्यवस्था, गैर बराबरी का जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को खत्म करके बसवण्णा ने एक नया व्यवस्था का निर्माण किया, एक परिवर्तनवादी, एक विचारवादी धर्म का निर्माण किया। इन ब्राह्मणों का शोषण की वजह से एक नया धर्म का स्थापन करना पड़ा। मैं हमारे विजयपुर से डॉक्टर JS पाटिल जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। मानवता के आधार पर समतावादी समाज निर्माण करने के लिए बसवेश्वर जी ने जो काम किया है, तो उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया है? सब लोगों को शरण शरणार्थ। रविंद्र जी, आपका प्रश्न बहुत प्रस्तुत है आज के जमाने में। बसवण्णा जब एक अल्टरनेटिव लिंगायत धर्म का स्थापना करने के लिए सोच रहे थे, उस वक्त यानी बराबर 1500 साल बुद्ध धर्म के अवसान लगभग हो चुका था। तब ये वैदिकों का या ब्राह्मणवादियों का, पुरोहित शाहीवाओं का बहुत अत्याचार और अन्याय बहुत पीक पर चल रहा था इंडिया में। उसके साथ में और एक बात है, सिर्फ बसवण्णा ने शोषित वर्गों को ब्राह्मणवाद से विमोचन करने के लिए एक नया दिशा नहीं दिखाया, उसके साथ में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने ज्ञापक करना और याद में रखना बहुत जरूरी है। एक बात है, 8वीं सदी में जो बाहर के लोग भारत के धरती पर आक्रमण करके अंदर आ रहे थे, उस वक्त जब ये बाहर के लोग यानी मुगल्स, अरब्स, ये लोग जब आ रहे थे, उनके साथ में यहाँ के जो आर्यंस यानी ब्राह्मणवादी, उनके साथ में मिलजुला कर
इस भारत को खत्म करने के लिए सोच रहे थे। इस ब्राह्मण लोग बाहर वालों के साथ मिलके जब भारत को खत्म करना चाहते हैं, वो भारत को बचाने के लिए ही इस धरती का बहुजन मूल निवासी समाज को एक छत के नीचे इकट्ठा करके बसवಣ್णा ने जो स्थापित किया है, वो सिर्फ वैदिकों का खिलाफ में धर्म स्थापन नहीं किया, ये तो एक राष्ट्रीयवादी धर्म का स्थापना किया। मैं ये बहुत जोर दे के आपके सामने रखना चाहता हूं। लिंगायत सिर्फ एक अवैधिक या ब्राह्मण लोगों के विरोध का धर्म नहीं है, ये एक असल में राष्ट्रीयवादी धर्म है। जब ब्राह्मण लोग विदेशियों के साथ में मिलकर भारत को खत्म करना काम कर रहे थे, तब इस भारत को बचाने के लिए भारत के बहुजन मूल निवासी लोगों को इकट्ठा करके जो स्थापना किया, वो धर्म असल राष्ट्रीयवादी धर्म है। और इसके साथ में बसवण्णा ने बहुत सारे अप्रोचेस अपनाए। जब बौद्ध धर्म में भगवान के बारे में तटस्थ स्टैंड था, वो स्टैंड उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। एक तरफ भगवान और धर्म का अति विजृंभित करके लोगों को शोषण करने का ब्राह्मण धर्म, दूसरे तरफ गौतम बुद्ध का भगवान और धर्म के बारे में जो तटस्थ था, वो दोनों स्टैंड के बीच में एक मध्यम मार्ग बसवण्णा ने अपनाया। उसमें उन्होंने भगवान को मंदिर से बाहर लाके भक्तों के हाथ में दे दिया और फर्स्ट टाइम मंदिर जाना लोगों ने बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा धक्का वैदिकों को बसवण्णा ने दे दिया। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक स्टैंड पर बहुत सारे अप्रोचेस अपनाया और लोगों को ऑर्गेनाइज किया, और उसके साथ में उन्होंने समाज में जो ब्राह्मणवाद था उसको मिटाने के लिए बहुत अच्छा सा कोशिश उन्होंने किया। कुर्णेश्वर अप्पा जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मूल निवासी बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बसवण्णा ने कौन सा कार्यक्रम अपनाया? महात्मा बसवण्णा ने सभी मूल निवासियों को, जो ब्राह्मणों ने अलग अलग जातियों में बांटा था, वो सभी को एकजुट करने के लिए उन्होंने पहला काम किया, अनुभव मंडप का स्थापन किया। अनुभव मंडप यानी लोकशाही संसद, एक संसद है, विश्व का पहला संसद उसे वो हम कहते हैं, मूल निवासियों का संसद, श्रम करने वाले कायक जीवियों का संसद उन्होंने स्थापन की। उस अनुभव मंडप में सभी लोगों को आने जाने का उन्होंने मौका दिया। सिर्फ आने जाने का नहीं, सभी कायक करने वाले सभी लोग वहां आके, यानी श्रम करने वाले लोग आके अपना विचार वहां व्यक्त करने का उन लोगों को वहां मौका दिया। और उस समय जितने भी हम जो अब कहते हैं चमार हरड़ैया, डोहर कक्कैया, मातंग चन्नैया, नाभी अप्पण्णा, ऐसे बहुत सारे शरण्य सत्य का है, ऐसे अलग अलग जो काम करने वाले लोग थे, वो मराठी में 12 बलूतीदार 18 आलूतीदार कहते हैं। उन सारे लोगों को उन्होंने अनुभव मंडप का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करके वहां सबको बुलाकर अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए वहां उन लोगों को अवसर दिया। और सभी लोगों ने उन लोगों को शरण, बसवण्णा ने उन लोगों को शरण ऐसा नाम दिया। जो पार्लियामेंट का जो मेंबर रहते थे, उसी तरह 770 अब तक हमें जो जानकारी मिली है, 770 शरण उस अनुभव मंडप के मेंबर थे। और अनुभव मंडप के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और जो भाईचारा है, जो सामाजिक न्याय स्थापन करने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो अनुभव मंडप से उन्होंने शुरू किया। और इसी तरह उन सारे लोगों को इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, उस समय एक सिंपल सा उन्होंने संस्कार दिया, जो भी गले में इष्टलिंग का धारण करेगा वो लिंगायत बन जाएगा और अनुभव मंडप में आने के लिए उन लोगों को मौका मिलेगा, यानी धर्म में आने के लिए। इस तरह उन्होंने सभी को इकट्ठा किया। और अब हम जो कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, उसी समय
उन्होंने वो भी शुरू किया इंटरकास्ट मैरिज करके, और सभी शरणों को, हम जो अभी हमारे जो बसव तत्ववादी लोग है उसको इंटरकास्ट नहीं बोलते हैं, दोनों लिंग दीक्षा करके लिंगायत बन के एक धर्म के लोगों का मैरिज हुआ ऐसा कहते हैं। लेकिन फिलहाल जाति का व्यवस्था में हम देखें तो उसे इंटरकास्ट ही, अंतर जाति हुआ हम कहते हैं। इस तरह उन्होंने ये सभी मूल निवासी लोगों को इकट्ठा करने का एक मार्ग उन्होंने स्थापित किया। स्वामी जी, आपने जो कहा कि जो शरणों को इकट्ठा किया, जैसे ब्राह्मण धर्म की थ्योरी है सिद्ध पुरुष बनाने की, मगर क्या लिंगायत धर्म की सिद्ध पुरुष बनाने की थ्योरी है या साधक की थ्योरी है? यहाँ शरणत्व का थ्योरी है, शरण बनने का। शरण यानी साधक, उसे भी साधक ही कहते हैं। यानी अपने कायक करते हुए, अपने जीवन में जो अनुभव आया कायक करते हुए, इष्टलिंग का जो योग है वो योग करते हुए, और समाज में जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया, उस विषय को उन्होंने वचन रूप में सभी शरणों ने उल्लेख किया है। उसको हम लोग वचन साहित्य कहते हैं। अभी जो सारे शरणों ने जो लिखे हैं वचन, उस वचन को ही हम लोग हमारा धर्म ग्रंथ मानते हैं। यानी वो शरण लोग थे, वो लोग अपने अनुभव प्रमाण वचन लिखा है, वेद प्रमाण शास्त्र प्रमाण वचन नहीं उनका, वो अनुभव प्रमाण है। इसलिए अपने अनुभव को उन्होंने सत्य मानकर शरण मार्ग पर चलाया। यहाँ कोई सिद्धि पुरुष जो पवाड़ पुरुष जो चमत्कारी पुरुष जो कहते हैं, उस तरह का कोई वहां उन्होंने बसवण्णा ने इस विषय को उन्होंने वहां आस्पद नहीं दिया। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर जे एस पाटिल सर से। पाटिल सर, महात्मा बसवण्णा ने जो क्रांति किया, इसका जो फैलाव हुआ वो किस तरह फैलाव हुआ? सर, ये जो बसवण्णा ने नया विचारधारा का जो प्रतिपादन कल्याण में किया, जैसा अप्पा जी ने बोले वैसा अनुभव मंडप एक स्थापन किए। अनुभव मंडप में लगभग 770 अमर गणांग यानी मेंबर्स थे। वो सब लोग, उसमें से अभी फिलहाल हमको मिला है 280 वचनकारों का वचन, टोटल नंबर ऑफ वचन हमको मिला है 22,000। फिलहाल कल्याण के जो क्रांति हुआ, उस क्रांति में ब्राह्मणवादियों ने बहुत सारे वचनों को जला दिया और शरणों का हत्या भी कर दिया। उस वक्त कितना सारे वचन नष्ट हुआ पता नहीं है। अभी फिलहाल जो मिला है वो 22,000 वचन हमको प्राप्त है। उन्होंने, बसवण्णा ने बहुत सारे अप्रोचेस ये जो धर्म फैलाने के लिए किया, बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे से उन्होंने किया। जब सब लोग डिफरेंट कायक यानी श्रम कायक करने वालों को जो अनुभव मंडप में प्रवेश उन्होंने दिया, वहां पे नए विचारधारा के बारे में चर्चा होता था। चर्चा होने के बाद अगर जो कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सब मिटाने के बाद एक ओपिनियन पर जब शरण लोग आते थे, तब वो सब वचन के रूप में रिकॉर्ड हो जाता था। जब वचन लिखा हुआ हो जाते, उसको अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल अनुभव मंडप के अध्यक्ष अप्रूवल देते थे। अप्रूवल होने के बाद उसको फाइनल स्क्रिप्ट में यानी लीफ के ऊपर जो लिखा कर उसको डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड करने का एक अत्युत्तम व्यवस्था बसवण्णा ने बनाया। उस व्यवस्था को धर्म प्रचारक और जंगम एक नाम दिया बसवण्णा ने। जंगम इसका मतलब है ये धर्म प्रचारक, और शब्द से उसका अर्थ और अलग अलग होते हैं। यानी जड़त्व जो है, वो जड़त्व के अपोजिट वर्ड जो है चलनशील। चलनशील का मतलब जंगम। वो जंगम असल में एक धर्म प्रचारक व्यवस्था, उसमें बहुत सारे अप्रोचेस बसवण्णा ने अपनाया। उसमें एक है, आप जानते हैं लोक कला और लोक कलाकार जो रहते यानी जानपद कला, ये जानपद कला या लोक कला के माध्यम से बहुत सारे शरणों ने, मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहुरूपी चौड़ैया और दूसरे जो वाद्य बजाते हैं वैसा नाम पर भी बहुत सारे शरण थे। ये बहुरूपी चौड़ैया यानी इन्होंने बहुरूप लगाकर
खेड़े गांव पर जाके नाटक और नृत्य करने वाले एक शरण। उनके माध्यम के थ्रू जो नया विचारधारा अनुभव मंडप में अप्रोल हुआ, वो सब लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम लोक कला। दूसरा माध्यम जंगमों ने रात में घर घर जाना है, एक छतरी और एक लैटिन लेके, और जो नया विचार जो वचन के रूप में तैयार हुआ वो सब लोगों को बताना। ऐसा करके बहुत सारे माध्यम बसवण्णा ने अपनाया और नगर को 5 रात और खेड़े गांव को 1 रात, ऐसा करके जंगम लोग जाना है, वहां पे वस्ती करना है और लोगों को ब्राह्मणवाद के खिलाफ में जो नया विचारधारा बसवण्णा ने प्रस्ताव किया अनुभव मंडप में, वो सब लोगों को बताया। ये सब रास्ता अपना के बसवण्णा ने बहुत कम समय में लिंगायत धर्म का तत्व सिद्धांत लोगों तक पहुंचाया। उसमें बहुत सारे शरणों का भी कंट्रीब्यूशन है। अल्लम प्रभु आप जानते हैं, अनुभव मंडप के फर्स्ट अध्यक्ष वो निम्न वर्ग के थे। उन्होंने शायद पूरा भारत घूम के आए थे और घूमते वक्त उन्होंने बसवण्णा का जो क्रांति कल्याण में चल रहा है मौखिक रूप से उन्होंने प्रचार करते गए। इसीलिए कश्मीर के राजा मोळिगे मारैया कल्याण के तरफ आया, महाराष्ट्र के सोलापुर के सिद्धराम शरण उन्होंने भी कल्याण तक आया, और अफगानिस्तान से मरुल शंकर देव उन्होंने भी कल्याण तक आया। ये सब जो मौखिक रूप से अल्लम प्रभु जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम, बेहतरीन काम उन्होंने किया कल्याण क्रांति के प्रचार में। ऐसा करके ना बसवण्णा बहुत सारे माध्यम अपना के लिंगायत धर्म का तत्व सिद्धांत, शरणों का तत्व सिद्धांत थ्रू आउट दक्षिण भारत में स्प्रेड किया। स्वामी जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत का इतिहास का जब हम देखते हैं कि भारत में ब्राह्मण धर्म के विरोध में जो जैनिज्म निर्माण हुआ, बुद्धिज्म निर्माण हुआ, लिंगायत धर्म की स्थापना हुई, मगर ऐसे देखा गया है कि लिंगायत धर्म में भी बड़े पैमाने पे ब्राह्मणों की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी घुसपैठ हुई है, प्रतिक्रांति भी बड़े पैमाने पे हुई है। वो किस प्रकार की प्रतिक्रांति हुई है? महात्मा बसवण्णा का जो लिंगायत आंदोलन शुरू हुआ था, अनुभव मंडप का स्थापन हुआ, सैकड़ों शरणों ने और लाखों जंगमों ने उस आंदोलन में भाग ली और पूरा कल्याण का राज्य निर्माण हुआ। कल्याण राज्य में लिंगायत धर्म का स्थापन हुआ और सब तरफ वचनों का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों में जागृति आई और लोग अपने जाति भेदभाव को खत्म करते हुए, गैर बराबरी को खत्म करते हुए बसवण्णा का धर्म अपनाकर सब लोग अच्छी तरह से जी रहे थे। यानी सभी प्रकार का अंधविश्वास के विरोध में और सभी प्रकार का अंधविश्वास को ठुकरा कर सभी लोग श्रम करने वाले, कायक करने वाले लोगों का संख्या बढ़ गई थी। इस समय क्या हुआ, इसका बहुत बड़ा नुकसान ब्राह्मणों को, वैदिकों को हुआ, क्योंकि वो लोग भक्ति का भय दिखाकर, भगवान का भय दिखाकर धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लूटते थे और लोगों को शोषण करते थे। लेकिन लिंगायत धर्म का स्थापन का वजह से, शरणों का आंदोलन की वजह से लोगों में जागृति आई और बहुत बड़ा नुकसान वैदिकों का हुआ। इस वजह से क्या हुआ, वैदिकों ने षड्यंत्र करके कल्याण क्रांति को प्रतिक्रांति में उन लोगों ने रूपांतरण करने के लिए बहुत बड़ा हिंसा का मार्ग अपनाया। आपको पता है, जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ इस देश में आवाज उठाए थे, क्रांति किए थे, वो सभी क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति करके हिंसक और रक्त रंजित प्रतिक्रांति ब्राह्मणों ने किया, हिंसा का मार्ग लिया। उसी तरह 1200 सदी में जो अंत में वो लोगों ने समाज में अफवाह फैलाकर, षड्यंत्र करके लोगों को गुमराह करते हुए और बिज्जड़ों को, बिज्जड़ सेना को गुमराह करते हुए शरणों के और बिज्जड़ों के सैनिक के जो विरोध में, उन दोनों में आपस में झगड़ा लगा के उन्होंने प्रतिक्रांति की। शरणों का हत्या हुआ, शरणों ने खुद हाथ में तलवार लेकर, शरणी भी हाथ में तलवार लेकर
और वचनों को बचाने के लिए, विचारधारा को बचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक उन्होंने युद्ध किया है और लाखों लोगों का बलिदान हुआ है और रक्त रंजित क्रांति उस वक्त हुआ है। उतना ही नहीं, जो अनुभव मंडप था, जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को उन लोगों ने आग लगाई थी और वहां का यूनिवर्सिटी और वहां का जो ग्रंथालय था उसको जलाए थे, वहां लाखों किताबें महीनों तक जलाए थे। उसी तरह अनुभव मंडप को आग लगाई, बहुत सारे वचनों को उन लोगों ने, वचन कट्टाओं को जला दिया। फिर भी जो जितना बचे कुचे वचन थे, वचन कट्टा थे, शरणों ने वो बचाने के लिए कल्याण से लेकर कारवार के पास उड़वी तक उन्होंने संघर्ष करते हुए लेके वचनों को बचाया और बहुत सारे शरणों का हत्या हुआ। इस तरह ब्राह्मणों ने हिंसा का मार्ग अपनाकर लिंगायत धर्म के साथ उन्होंने बहुत बड़ा हिंसक प्रतिक्रांति किया है। डॉक्टर पाटिल सर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण धर्म के जो फायदेमंद है ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग जैसे बुद्ध, महावीर, जैसे आज महावीर जी की जयंती है, बुद्ध ने और महावीर ने और बसवेश्वर अन्ना ने यानी ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों को नकारा, ब्राह्मण धर्म ने वर्ण व्यवस्था को नकारा और जो ईश्वर संकल्पना थी, जो मंदिरों में पूर्णेश्वर आपा ने जो कहा कि मंदिरों में ब्राह्मणों ने मंदिरों में रखा था, वो बाहर निकाला। तो ऐसा लगता है कि ये जो महापुरुष है, ये जो मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष है, इनका जो विचार है, यानी महात्मा बसवेश्वर का जो विचार है, ये महात्मा बसवेश्वर का जो विचार है, इस विचार से ब्राह्मणवादी लोग आज भी डरते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो बहुत बार प्रकट हो रहे हैं। जब लिंगायत धर्म का कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन के लिए हमने आंदोलन शुरू किया दक्षिण भारत में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तब बहुत बड़ा डर लग गया ये वैदिकों को। उन लोगों ने जैन धर्म अप्रूवल करते वक्त इतना विरोध नहीं किया, मगर लिंगायत धर्म अप्रूवल के टाइम पर जो आंदोलन शुरू किया उसको संघ परिवार और ये जो वैदिकवादी लोग, संघ परिवार के लोग और ये जो वैदिकवादी लोग लिंगायत धर्म मूवमेंट को बहुत बड़ा धक्का देने के लिए बहुत अफवाह फैलना, उसको अपोज करना शुरू किया। इसका मतलब इतना ही है, जैन धर्म उनका तत्व मैं उतना नहीं जानता हूं, मगर उससे ज्यादा फर्क वैदिकों को उतना नहीं पड़ा है। मगर जो बसवण्णा के तत्व है, शरणों का तत्व है, अगर एक बार धर्म लेने से उनको कोई लेना देना नहीं, ऐतराज नहीं है। अगर तत्व एक बार लिंगायत लोगों ने अपनाया, तब वैदिकों का भारत में कोई भी जगह नहीं रहते हैं। ये डर के वजह से उन्होंने बसव तत्व प्रचार करने का और लिंगायत धर्म रिकग्निशन मांगने का जो हमारे आंदोलन था उसको विरोध करना शुरू किया। इसका मतलब हमारे जो तत्व है हमारे लोग नहीं जानते, मगर वैदिक लोगों ने अच्छा तरह से जानते। बसवण्णा और दूसरे शरण लोग जो तत्व खड़ा किया, वो तत्व कंप्लीटली वैदिकों के विरोध तत्व है और वैदिक विरोधी तत्व है। उससे उन लोगों को नुकसान जरूर है, इसलिए उन्होंने डर रहे हैं। और प्रचारकों का हत्या भी किया उन लोगों ने। हाँ, कलबुर्गी जी की हत्या किया। गौरी लंकेश जो है वो भी लिख रही थी इस संदर्भ में। उतने नहीं, बहुत ये जो आंदोलन में जो फ्रंट लाइन में थे उनको हर एक दिन थ्रेटनिंग करना है, अपप्रचार करना है, ये सब तो चालू अभी तक है, अभी रुके नहीं वो लोग। उतना डर है उनको बसव तत्व के बारे में, क्योंकि अभी तक जो है ये बसवा मूवमेंट को उन्होंने भक्ति मूवमेंट ब्रांड करके रखे थे अंदर। ये भक्ति मूवमेंट नहीं है, वैचारिक मूवमेंट है। ये सब बाहर आया, वचन का आविष्कार जब हुआ, संशोधन जब हुआ, कलबुर्गी सर ने किया, हड़कट्टी साहब ने किया, ये सब बाहर आने के बाद उनका डर ज्यादा ही हो गया। यानी भक्ति मूवमेंट का मतलब यह है, भक्ति मूवमेंट एक 10% है बसव तत्व में। शरणों ने आत्मोन्नति से ज्यादा समाजोन्नति को बहुत बड़ा प्राशस्त्य किया उन्होंने। आत्मोन्नति तो एक व्यक्ति के लिए वैयक्तिक रहते हैं, समाजोन्नति जो है शरणा मूवमेंट का मेन इंटेंशन समाजोन्नति। समाजोन्नति कैसा करना है?
समाज में जो अंधश्रद्धा है, जो ब्राह्मणों का तत्व है, उसको मूलोत्पाटन करना है। अगर मूलोत्पाटन करना है तो उनको ही डर लगना है ना, इसलिए बसव तत्व को वो लोग ने अपोज कर रहे हैं। आपने जो कहा कि पहले कहा कि जैनिज्म को जितना विरोध नहीं किया, थोड़ा सा आज जैनिज्म की परिस्थिति है ऐसी है कि पूरे देश की जो लोक संख्या है 0.47% जैनों की संख्या है। और महावीर जैन ने कर्मकांड को नकारा, वर्ण व्यवस्था को नकारा, ईश्वर को नकारा, मगर आत्मा को नहीं नकारा। और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि आत्मोन्नति पे ज्यादा उन्होंने दिया, समाज उन्नति पे ध्यान कम दिया। हाँ, इसी वजह से और आज ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि जैनिज्म ब्राह्मणिज्म का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, इसलिए वो उसका विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया। यहाँ हमने कर्म सिद्धांत नकारते हैं, स्वर्ग नरक नकारते हैं और पुनर्जन्म भी नकारते हैं। लिंगायत में पुनर्जन्म का परिकल्पना नहीं है, स्वर्ग नरक का परिकल्पना नहीं है। आचार वे स्वर्ग, अनाचार वे नरक वचनों में आ गया है। और कर्म सिद्धांत जो है, जो बिंदु से हम निकलते हैं और वापस वही बिंदु पे हम आते हैं, यानी आदमी मरने के बाद स्वर्ग या नरक को जाते हैं, थोड़े दिन वहां रहने के बाद फिर पूर्व कर्म के अनुसार उन्होंने पुनर्जन्म लेते हैं। इसका मतलब वही है, जो बिंदु से हम निकलते हैं वही बिंदु, यानी ये सर्कल। ये जो कर्म सिद्धांत, सर्कल का कर्म सिद्धांत लिंगायतों में नहीं है। लिंगायत मानते हैं कि आदमी अगर मर गया तो लिंगैक्य हो गया। मतलब भगवान और भक्त के बीच में जो अंतर था वैदिकों में, वो अंतर कम करने के लिए बसवಣ್णा ने बोला भगवान बाहर कहीं नहीं है, भगवान अपने में है, हम खुद भगवान है। इसलिए ये जो माध्यम इष्टलिंग है, आप पहनो यहाँ, इसके माध्यम से भगवान को मिलो। इसका मतलब लिंगायत मरने के बाद कहाँ जाते? लिंगैक हो जाते। लिंगैक मतलब जो भगवान आदमी के अंदर है उन्हीं में लीन हो जाते, लिंगैक्य हो जाता है। और जैनों में क्या है, ये सल्लेखन व्रत वगैरह बहुत हिंसा का व्रत है। भगवान को पाने के लिए हिंसा, खुद को हिंसा करने का जो है, वो लिंगायत नहीं मानते। अगर आदमी के अंदर भगवान है तो हम भगवान को हिंसा दिया जैसे ही हो जाएंगे ना। भगवान अगर खुद हम हिंसा ले लेते तो भगवान को हिंसा किया जैसे होते। इसलिए हिंसा का प्रवृत्ति लिंगायत धर्म में नहीं है। स्वामी जी को मेरा सवाल है, बसवण्णा का जो तत्व था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो मठों की स्थापना किया है, ये मठों का कार्य प्रणाली कैसे है? मठों का जो मूल काम है वो धर्म प्रचार का ही काम है। वो भी महात्मा बसवण्णा का लिंगायत धर्म का विचारधारा को प्रचार करने के लिए ही मठों का निर्माण बाद में हुआ है। जो जंगम व्यवस्था महात्मा बसवण्णा ने की थी, जंगम व्यवस्था जो प्रचार करने वाले थे वही लोग आगे आकर कुछ सालों के बाद वो मठ के रूप में निर्माण हुआ। और उस वक्त जो निर्माण हुआ मठों का जो मूल उद्देश्य था वो बहुत सही उद्देश्य था कि लोगों में जागृति लाना, गैर बराबरी को खत्म करना, जातिवाद को नाश करना और जो समतावादी विचारधारा का जो वचन तत्व है, वचन साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार करना और समाज में शांति रखना और विशेषतः खासकर किसानों पर और मजदूरों पर काम करना, उनके लिए काम करना, यह लिंगायत मठों का जो मूल कार्य है उनका। फिलहाल कर्नाटक में बहुत सारे जो मठ है एजुकेशन में, यानी शिक्षण का क्षेत्र में बहुत बड़ा शिक्षा का क्षेत्र में काम किया है और धर्म का प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा काम किया है। जितना एक सरकार को करना चाहिए काम, उतना एजुकेशन का जो काम है लिंगायत मठों ने किया है। यानी वो महात्मा बसवण्णा का जो 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप स्थापन हुआ था, वहीं से वो शिक्षण शुरू हुआ था, वही परंपरा लिंगायत मठों ने अपनाया। लेकिन बाद में लिंगायत मठों में दो ब्राह्मणों का घुसपैठ हुआ, ब्राह्मणवादियों का घुसपैठ हुआ। यहाँ भी जो हमारा मूल प्रचारक थे जंगमों में ब्राह्मणों का घुसपैठ होने के बावजूद ये सारे मठों ने अपना जो सच्चा काम है वो काम को भूल दिया, कुछ मठों ने। और जो लिंगायत को बसवण्णा को मानने वाले जो मठ है वो परंपरा है, उसमें विरक्त परंपरा है। जो जाति भेद को यानी जातिवाद को नहीं मानने वाले, बसवण्णा को मानने वाले, वचन साहित्य को मानने वाले, हमारा धर्म लिंगायत है, धर्म गुरु बसवण्णा है, हमारा धर्म ग्रंथ वचन साहित्य है,
हमारा धर्म का तत्व क्या है? समता समाज निर्माण करने का, कायक तत्व को प्रचार प्रसार करने का और कल्याण राज का निर्माण करने का जो हमारा तत्व है, उसी आधार पर चलने वाले जो कुछ विरक्त मठ है वो सही में वो काम कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, बहुत बड़े पैमाने पर जो इसमें भी जो घुसपैठ हुआ, जिस तरह सभी धर्मों में घुसपैठ हुआ ब्राह्मणवाद का, यहाँ भी घुसपैठ हुआ है। फिलहाल कुछ लोग बिल्कुल वैदिकों के साथ मिलकर उनका षड्यंत्र में शामिल होकर अपने धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन वो लोग भी हमारे मार्ग पर आना ही पड़ेगा, मजबूरन उनको यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को ब्राह्मण धर्म में शूद्र का ही स्थान है। लिंगायतों में उनको गुरु का स्थान है, जगत गुरु का स्थान है, लेकिन आखिर में वो लोग यदि ब्राह्मणों को साथ देते हैं तो वहां शूद्र बनकर रहना पड़ता है, या बसवाना का लिंगायत धर्म में रहना है तो यहाँ उनको गुरु बनकर रहना पड़ता है। एक न एक दिन वो होना ही है और उस मार्ग में हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। पाटिल सर जो है, JS पाटिल सर भी इसी एक मार्ग पर बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने भी काम चालू किया है और कुछ सालों में हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं पाटिल सर से सवाल करना चाहता हूँ। बसवण्णा ने जो समतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है, मगर आज के जो लिंगायत धर्म के जो अनुयायी हैं, जो शरण है, तो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? सर प्रचार तो ऐसा है, मठ जैसा अप्पा जी ने बोले, मठ जो है मठीय व्यवस्थी, ये मठीय व्यवस्था धर्म प्रचार के लिए पैदा हुआ बाद में, बसवण्णा के बाद में थोड़े दिन उन्होंने किया भी है। और जब ब्रिटिशों के जमाने पूरा एजुकेशन ब्राह्मणों के हाथ में था, तब लिंगायत मठों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। उसके थ्रू ब्राह्मणेतर शूद्र वर्ग, बहुजन मूल निवासी लोगों को एजुकेशन देने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर्नाटक में किया है। मगर अभी फिलहाल जैसे अप्पा जी ने बोला, वैसा जो ब्राह्मणवाद घुसपैठ के ये लोग भी जंगम यानी चलनशील निकल के ये लोग क्या हुआ और स्टैटिक हो गए, स्थावर हो गए, एक जगह बैठ गया, प्रॉपर्टी कर रहे और ब्राह्मण लोगों के मिलजुल के हमारे धर्म के खिलाफ में ही काम कर रहे। मगर वो लोगों के हाथ में अभी थोड़ा फार कंट्रोल रह गया, क्योंकि सोशल मीडिया के वजह से लोगों को वचन साहित्य का एक विराट रूप उपलब्ध है। हम सब बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे संगठन थ्रू आउट कर्नाटका और बॉर्डर महाराष्ट्र और तेलंगाना में बनाया है। उसके थ्रू हमने निरंतर ये जो वचन साहित्य और शरण तत्व के प्रचार बहुत बेहतरीन तरह से कर रहे हैं। मठ फिलहाल चुप बैठे होंगे, लोग चुप नहीं बैठे हैं। एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के थ्रू बहुत सारे सभा हो रहे हैं, कैडर कैंप्स हो रहे हैं, विचार विनिमय हो रहे हैं, विचार संकीर्ण हो रहे हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इसके थ्रू लिंगायत तत्व बहुत लोगों को आजकल पहुंच रहे और स्लोली लोगों ने ये वैदिक जो षड्यंत्र है उससे बाहर थोड़ा थोड़ा करके आ रहे, और फिलहाल हम और बहुत इस दिशा में काम करना है, कर रहे हैं। पाटिल सर, आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, एक आखिरी सवाल है। बोलिए। जो सभी धर्मों की जैसे जनगणना होती है, अब 2021 में जनगणना होने वाली थी, मगर कोविड महामारी की वजह से जनगणना अभी तक टाली गई है। अभी तक उसका कोई साइट पर भी, जनगणना के जो साइट पर है उस पर कुछ नहीं आया है कि जनगणना होगी कि नहीं होगी। मगर लिंगायतों की अलग जनगणना होनी चाहिए, जैसे बौद्धों की होती है, सिखों की होती है, जैनों की होती है, तो उसी प्रकार लिंगायतों की जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए आपने कुछ कार्यक्रम किया, आंदोलन किया? आपको लगता है कि जनगणना होनी चाहिए उनकी? नहीं, जनगणना तो अभी जनगणना जनरली होते हैं, उसमें धर्म का कॉलम है। 2014 में जैन को प्रत्येक धर्म का स्टेटस मिल गया, अभी तक उनको कॉलम नहीं मिला। शायद 2021 के जनगणना में उनको सेपरेट कॉलम मिल जाएगा। फिलहाल पिछले जनगणना में
लिंगायत लोग हिंदू बोल के नहीं लिखवाया। उसमें से 50,000 लोग, सिर्फ 50,000 लोग, हम है 2-3 करोड़ लोग अंदाज इंडिया में, उसमें से सिर्फ 50,000 लोग हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत धर्म वाले हैं, ऐसा लिखवाया। मगर इस बार जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ, ऐप में आया, ऐसा सुनने में आ गया है। जब जनगणना शुरू होते तब हम बहुत लार्ज स्केल पर इसके अवेयरनेस के लिए पैम्पलेट्स के थ्रू, सभा के थ्रू हमने लोगों को जागृत कर रहे कि आप लोग जो आपका धर्म पूछते हैं जनगणना में, हम हिंदू नहीं है, अदर्स में हमारा धर्म लिखो, लिंगायत धर्म लिखो। हमारा टारगेट इस बार कम से कम 5-6 लाख, अगर हो सकता तो 10 लाख लोग मिनिमम हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत धर्म वाले हैं, ये लिखवाने के लिए हमने लोगों को तैयार कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर कार्यक्रम जारी है। हमने जो जैसा लिंगायत धर्म के जनगणना के संदर्भ में ये भी अध्ययन किया है कि जैसे भारत सरकार ने के पहले इसके पहले लिंगायत लोगों ने कहा कि हमारा लिंगायत धर्म का अलग कॉलम होना चाहिए, मगर इसे ऐसा कहा गया है कि ये शैव लिंगायत है और ये हिंदू, हाँ, वीर शैव का एक पार्ट एंड पार्सल है और हिंदू धर्म का एक पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए उनकी अलग जनगणना नहीं हो सकती है। तो आपकी क्या राय कि वीर शैव और लिंगायत एक ही है? नहीं, वीर शैव तो लिंगायत हो ही नहीं सकते ना। जैसा आपने बोला और सरकार ने बोला है, वीर शैव इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। वो घुसपैठ का एक सबकास्ट इधर आया है, सबकास्ट है एक लिंगायत धर्म में, एक वीर शैव बोल के सबकास्ट है, उसका परसेंटेज 0.000 में आ जाते हैं, मगर उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मानने वाले भी बहुत कम लोग हैं। इसलिए वीरशैव अलग है, लिंगायती अलग है। शैव मतलब ही हिंदुइज्म में आ जाते, लिंगायतिज्म उसमें आता ही नहीं। लिंगायत अलग धर्म है, हमारा जनगणना में हम लिंगायती लिखवाने वाले हैं, वीरशैव भी नहीं लिखवाते और हिंदू भी नहीं लिखवाते। शैव पंथ का आदि शंकराचार्य ने स्थापन किया था, तो उसके बाद शैव, वीर शैव उसमें तैयार हुआ कर्नाटक में। जैसे वो उत्तर भारत में भी शैवपंथी गए, तो उसकी वजह से सारा घुसपैठ हुआ है। और आने वाले समय में हमें बड़े पैमाने पे लिंगायत धर्म के संदर्भ में जो जानकारी है, जो सारे भारत में मिलना चाहिए, इसके लिए हमें निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे, जागरूकता का कार्यक्रम करेंगे, MNTV की तरफ से भी हम कार्यक्रम करेंगे। और आज हमारे MNTV के साथ लिंगायत धर्म के धर्मगुरु और राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कोरणेश्वर अप्पा जी साथ में आए, और विजयपुर से प्रोफेसर डॉक्टर JS पाटिल सर, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और हमें लिंगायत धर्म की जो जानकारी दिया, उसके लिए हम उनके आभारी है। और सभी साथियों को जय मूल निवासी, शरणु शरणार्थी, धन्यवाद। MNTV का मैं भी धन्यवाद कहता हूँ। MNTV ने महात्मा बसवण्णा का जयंती के अवसर पर आप लोगों ने एक प्रचार करने के लिए हमें भी एक मौका दिया। मैं MNTV का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए इससे पहले भी आप जनगणना के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, वो पूरा देश में बहुत फेमस हो गया। कर्नाटक में बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और बहुत सारे लोगों ने उसका प्रचार प्रसार किया है। इसी तरह आप लोग हमें भी साथ सहयोग करें और हम लिंगायत लोग भी आपके साथ सहयोग करते हैं। जय मूल निवासी, जय बसवण्णा, जय भारत।